जगता बाबू और लालू जी। लालू यादव को क्या बोलते हैं? लालू जी। और जगता जी नहीं है, जगता बाबू है। बॉस के है लालू यादव, लेकिन लालू जी बोलेगा। और छोटका के है वो बॉसों ने है, वो छोटका है जगता, उसको बोलता है जगता बाबू। नीतीश कुमार 2 सिम वाला मोबाइल है, एगो एयरटेल है, एगो जियो है। तो जने नेटवर्क धरता है उन्हें चल जाते हैं। जैसे बीजेपी देने टावर धर रहा है तो बीजेपी देने चल जाते हैं, राजद देने टावर धर रहा है तो राजद देने चल जाते हैं। तो तेजस्वी बोले हैं कि टावरे उखाड़ देंगे। यादव जी से भी बड़ा बुर्ज खलीफा दलित का हो जाएगा। हाँ। अरे दलित की आबादी 20% है जी। हाँ। आपका 14% है जी। हाँ। तो दलित की आबादी आप काहे नहीं बोले कि दलित बिहार का बुर्ज खलीफा है? आप अपने मने अपना जतवा के छुपा के दलित पूछते हैं यादव के बुर्ज खलीफा बनवा दिए। एक साथ आ जाएगा ना। हाँ। तो यादव से भी ऊंची मीनार है और दलित बहुजन सब एक हो जाएगा तो पूरी दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है। दलित है वही बोले, दलित नहीं जात नहीं होता है। हमरा बुर्ज खलीफा दलित जात नहीं होता है। अभी आप बोले अभी आप बोले अभी दिनेश कुमार सुमन में आप बोले कि संतोष कुमार जी है, संतोष कुमार सुमन दलित लिखल है, दलित लिखल है। आप बोले मांझी है, तो वैसी दलित में आप कौची है? कैसे हो जाएंगे? तो नहीं आखिर क्या तो दलित नहीं होगा। लेकिन सुनिए ना, अरे कहिए आप कौन जाती हैं? हम लोग दलित मादलित। अरे नहीं, जात कौन सा है? आज सुबह से ईडी के कार्यालय के बाहर काफी भीड़ है। कहें तो कल से है, क्योंकि कल लालू प्रसाद यादव को 10 घंटे तक ईडी ने इसी दफ्तर में बिठाया था और आज तेजस्वी यादव सुबह के 10 बजे से अभी तक यहीं हैं। हमारे साथ वेद प्रकाश जी हैं, द एक्टिविस्ट के मालिक और बहुजनों के आवाज़ को बुलंद करने वाले पत्रकार हैं। वेद सर, आपका एक बड़ा बढ़िया डायलॉग फेमस हुआ था अभी 4-5 दिन पहले कि यादव बिहार का बुर्ज खलीफा है, सबसे ऊंचा मीनार है। सबसे ऊंचा मीनार बिहार में लड़खड़ाता हुआ नजर आ रहा है, धराशायी होता हुआ नजर आ रहा है। आप ही बोले तो नजर लग गया है। देखिए, आप गलत समझे। वो जातीय जनगणना हुई थी जी। हाँ। तो यादव आया 14%। हाँ। और यादव का इतना 14 में था। हाँ। और उसका नजदीक में एको को नहीं था। अच्छा। तो जब आप पूरी दुनिया घूमिएगा तो सबसे ऊंची मीनार कौन है? अरे बुर्ज खलीफा तो वह लेवल का था। हाँ। जातीय जनगणना उस लिहाज से हम बोले थे। हाँ। कि बिहार यादव बुर्ज खलीफा है बिहार का, तो लड़खड़ा रहा है अभी बुर्ज खलीफा। तो यहाँ ही दिक्कत कर देते हैं। यादव को क्या हुआ? कैसे नहीं हुआ? अरे यादव को हुआ कि राजद को हुआ? नहीं, यादव को हुआ। कैसे यादव को? यादव को लग रहा है कि अब वो सत्ता विहीन हो गए हैं। कैसे यादव सत्ता विहीन हो गया? वो नहीं देखिए मध्य प्रदेश में मोहन यादव। तो बिहार का बात कर रहे हैं। आप बोले थे कि बिहार का यादव बुर्ज खलीफा है। आप बोले थे मध्य प्रदेश पूरा हिंदुस्तान का यादव है। अच्छा, पूरा तो बताइए कि नरेंद्र मोदी से टक्कर लेने वाला आज देश में कौन नेता है? लालू यादव। तो पूरे देश के नेता से बिहार का एक नेता लड़ रहा है, तो बिहार का बुर्ज खलीफा कौन हुआ? लालू यादव हो गए। तो क्या हुआ? अरे बोलिए जी। आप न बोलिएगा जी। तो बोलिए ना। हम बोले तो हम जातिवाद नेता ही पत्रकार का। अरे बिहार में सबसे बड़ी पार्टी अभी कौन है? कौन है? अरे आप न बोलिए जी। राजद। तब बुर्ज खलीफा कौन हुआ? तो पार्टी ना हुआ जी। हाँ। आप बोले थे यादव सबसे ऊंचा मीनार धराशायी हो रहा है। आबादी है यादव की 14% तो दिखा दे। हाँ। अरे यहाँ काहे नहीं आ रहे हैं? अगर यादव चाह लेंगे पूरे बिहार के यादव पटना आ जाएंगे, 1 इंच जगह नहीं बचेगी। अच्छा वेद सर, आप लालू बहुत करते हैं आप, ठीक है, बहुत प्यार करते हैं आप लालू जी से, हमको पता है, सब जानते हैं यहाँ के लोग। अच्छा। लालू यादव जी किडनी ट्रांसप्लांट करवाएं। हाँ। एकदम बुजुर्ग की अवस्था में चले गए। शरीर भी अब धीरे धीरे उनका स्थिर होते जा रहा है। वैसे स्थिति में 10 घंटे तक बिठा के रखना ईडी को मानवता पे किस प्रकार प्रहार करता है? देखिए, रावण, हम रामायण जो कहानी है, उसमें रावण का जब वध किया गया था उस कहानी में, तो राम ने लक्ष्मण को भेजा था कि जाओ, रावण अंतिम सांसें गिन रहा है, उससे गुरु ज्ञान लो, क्योंकि वो बहुत ज्ञानी आदमी है। तो उसी तरह मोदी जी डायरेक्ट अपने नहीं आए हैं, ईडी वाला बोल दिए हैं कि जाओ लालू जी से ज्ञान लो, राजनीति वाला। तो जो अनुभव है, जो ज्ञान है, वो लालू जी से लेने आए हैं, ईडी वाला फिर ट्रांसफर करेंगे वहाँ। अच्छा, आज झारखंड में भी मीटिंग चल रहा है। सुबह से हेमंत सोरेन फरार थे। फोन उन ऑफ था। अभी खबर आ रहा है कि उनकी पत्नी वहाँ मीटिंग कर रही है। कल हो सकता है झारखंड में भी सत्ता परिवर्तन हो जाए। तो ये क्या चल रहा है इस देश में? विपक्ष के कई बड़े चेहरों को ईडी के माध्यम से टारगेट करना क्या संदेश देता है? क्या बतिया, हम नहीं बोले, देखिए हमको नहीं बोलिएगा। कांग्रेस डरते भी है, क्या बोलते डरेंगे ना, एक बुलडोजर चल जाएगा जी। सुनिए ना मेरी बात। हंसते हैं महाराज। अरे सुनिए तो जी। बोलिए ना, तो सुन रहे हैं। कह रहे हैं कि कांग्रेस के एक नेता हैं, पवन क्या नाम है, खेड़ा नाम है, वो बोल रहे थे कि भाजपा की तरफ 2 ही वजह से लोग जाते हैं, या तो ईडी के डर से जाते हैं
चाहे सीडी के डर से जाते हैं। अच्छा, ईडी या सीडी? हाँ, जो नीतीश जी बतावे हाँ। कि ईडी का डर है कि सीडी का डर है। आप क्या कहते हैं, ईडी का डर है कि सीडी का डर? मतलब नीतीश जी से पूछिए ना। नहीं, आप एक पत्रकार होने के नाते हमको कैसे पता? बहुत जानते हैं आप। हम नहीं जानते हैं, एकदम जानते हैं। सब आप परसों बोले हैं कि हम बीजेपी को शुक्रिया कहते हैं कि हम जो भविष्यवाणी किए थे 5 महीना पहले वो सही हो गया। नहीं, ये आप ही का आप शुक्रिया किए हैं, इसका मतलब आप जानते हैं। अनुभव के आधार पे बोले थे। तो वही अनुभव आपका क्या कहता है? किसी का व्यक्तिगत बेडरूम वाला बात पूछेगा तो हम कैसे जानेंगे? अच्छा, सीडी में बेडरूम वाला बात रहता है? और मतलब नहीं, हम लोग स्कूल में प्रोजेक्ट देते थे सीडी में। अब नीतीश कुमार बेडरूम वाला बयान देते हैं तो फिर वहाँ दिक्कत नहीं है, तो फिर नहीं बोले हैं। अंदर बाहर वाला बात तो नहीं बोले थे जी। अरे नीतीश कुमार की रैली में पहले भीड़ आती थी, खाली आंगनबाड़ी सेविका कौन था, जीविका उविका वह सब आता था और टोला सेवक। अबरी देखे ढेर भीड़ आ गई। हम पूछे कहे जी नीतीश जी भाषण सुने लाए, तो जब से विधानसभा में बोले ना भैया, उम्मीद बंधा ले कि फिर बोलेंगे। डबल मीनिंग बात कर रहे हैं, बहुत खतरनाक है। हम नीतीश जी के बारे में बोले, नीतीश जी के बारे में हम फिर बोलेंगे। अगर बात बोल रही है भीड़ में, महिला नहीं बोली भाई। अब क्लियर कीजिए बात, आप जीविका का कर रहे हैं फिर बोल रहे हैं। अभी एगो लड़का से पूछे थे। अच्छा, तब लड़कवा बोला कि भैया अबरी आए हो सके फिर बोल दें। तो तहिया मोबाइलवा टीवी हम देखे, अबरी सामने से देख लेंगे, यही लाया। अब नीतीश कुमार की रैली में उनका वो सब भाषण सुनने आते हैं जो सदन में वो बोलते हैं, ये हम नहीं कर रहे हैं, एगो लड़का बोल रहा था। अच्छा सर, अब बड़ा एगो सीरियस सवाल है कि क्या सच में बीजेपी 400 के पार जा रही है इस बार? अब बता दिए, बिहार का बुर्ज खलीफा यादव है और भाजपा को ने यादव को तोड़ा है, इसको मानिए आप। अगर बिहार का बुर्ज खलीफा ठान लिया तो 40 पे 40 साफ कर देगा। आप जिताइएगा रामकृपाल यादव को यादव के नाम पर। हाँ, वो कौन है भाजपा पर? नित्यानंद राय को यादव के नाम पे। आप सर जाति को लेके भी आप भी बहुत ज्यादा घिरते हैं मेरे ही तरह से। हाँ। आपके भी कमेंट में रहता है कि जो जतवा नहीं पूछे बेच जी, लास्ट में पूछिए लेते हैं कैसू न कैसू घुमा के कि कहाँ है नहीं है। नीतीश कुमार की राजनीति की शुरुआत कहाँ से? देखिए ना, तो नहीं, एक सवाल है आपके लिए, बहुत आप सभी लोग भी इसको देखिएगा। देखिए, कल दैनिक भास्कर में छपा था कि 2 कुर्मी 2 भूमियार 1 राजपूत समेत 9 की शपथ। लेकिन यहाँ पे एक सर कंफ्यूजन ये है कि नीतीश कुमार तक कुर्मी हैं, सम्राट चौधरी कोयरी हैं, विजेंद्र यादव यादव हैं, विजय सिन्हा भूमियार हैं, श्रवण कुमार कुर्मी हैं, प्रेम कुमार कहार है, विजय चौधरी भूमियार है, सुमित कुमार सिंह राजपूत हैं, लेकिन संतोष सुमन दलित हैं। संतोष सुमन का जाति में यहाँ पे दलित क्यों लिखा गया? दलित इसलिए लिखा गया कि यादव जी से भी बड़ा बुर्ज खलीफा दलित का हो जाएगा। हाँ। अरे दलित की आबादी 20% है जी। हाँ। आपका 14% है जी। हाँ। तो दलित की आबादी कितना? आपका है नहीं बोले कि दलित बिहार का बुर्ज खलीफा है, आप अपने मने अपना जतवा के छुपा के जतवा पूछते हैं यादव के बुर्ज खलीफा बनवा दिए। एक साथ आ जाएगा ना। हाँ। तो यादव से भी ऊंची मीनार है और दलित बहुजन सब एक हो जाएगा तो पूरी दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है। सर, ये जो दिनेश कुमार सुमन जी हैं, जिनके पास मांझी हैं, संतोष कुमार मांझी किस जाति को कहा जाता है? मुसहर। तो यहाँ पे मुसहर क्यों नहीं लिखा गया? क्या यहाँ पे दलित बोल के सभी दलितों को एक करने की कोशिश की? महादलित लिखना चाहिए। महादलित लिखना चाहिए था जब सभी का जाति। अरे हम तो अंग्रेजी अखबार में देखे कि चुनाव के बाद बोलता है, उसमें लिखा था अंग्रेजी अखबार में कि यादव का इतना % वोट इसको गया, दलित का इतना वोट इसमें गया, फलना जात का वोट, ब्राह्मण का इतना % वोट। तो चुनाव के बाद तुरंत कले हो बिना कैसे पता चला अखबरिया कि कौन जात का आदमी किसको टिप रहा है? तो वो जातिवाद नहीं है क्या? मतलब जात पूछना गलत नहीं? जात पूछना सरकार बोल दिया है, जात पूछल तब मास्टर साहब घरे घर जाके पूछे। अच्छा, कौन जात है? आपके जात को भी लेके बड़ा कंफ्यूजन है कि जो बेद जी सबका जात पूछते हैं। हाँ। वो बेद जी का जात क्लियर नहीं है। यहाँ कई लोग नहीं जानते होंगे, नहीं हम हाथ उठवा देंगे। दलित है, वही बोले दलित नहीं, जात नहीं होता है। दलित जात नहीं होता है। अभी आप बोले अभी दिनेश कुमार सुमन में आप बोले संतोष कुमार जी हैं, संतोष कुमार सुमन दलित लिखल है, दलित लिखल है, तो आप बोले मांझी है, तो वैसी दलित में आप कौची है? कैसे हो जाएंगे? तो नहीं आखिर क्या तो बेच नहीं होगा। लेकिन सुनिए ना, अरे कहिए आप कौन जाती हैं? हम लोग दलित महादलित। अरे नहीं, जात कौन सा है? देखिए, जो बेच असहमत है कि नहीं सर आप इस बात से? नहीं, हम लोग दलित हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव बोले खेला होगा, क्या बचल रह गया? तेजस्वी यादव खिलाड़ी ना है जी, क्रिकेट खेलते थे ना, दिल्ली में कैप्टन थे ना विराट कोहली के। वो बोले हैं कि खेला होगा, अब खेला शुरू हुआ है तो करेंगे, लेकिन जात नहीं बताइएगा आप। सुनिए ना, सब बताइएगा लेकिन आप अपना जात नहीं बताइएगा। हमको जो जात दलित में बोल दीजिए सब है।
ठीक है। हाँ, हमको मांझी बोल दीजिए, डोम बोल दीजिए, रविदास बोल दीजिए, पासवान बोल दीजिए, पसी बोल दीजिए, बांतर बोल दीजिए, सब जादव नहीं जादव तो भी सिमाग ले। हाँ बोलिए, अब ललन सिंह क्या करेंगे? जादव छुद्र में ना है। नहीं, ज्यादा शूद्र में है। हाँ तो सब ना हो गया। देखिए अरे अब भंते जी जाति अब बढ़िया से एक्सप्लेन होगा आप यहाँ पे। बताइए। यादव जी क्या है? शूद्र है। देखिए भानते जी नाम बताइए अपना। निखिल कुमार गौतम। हाँ देखिए, यादव शूद्र बता रहे हैं। अल्लाह, ये है भाई, हाँ ये है। हाँ, आप क्या जादव भी हैं? शूद्र में है। यादव जी हैं, आप यादव हैं? यादव हैं, मगर अगल का पीढ़ी ढूंढ के देखिए। हम लोग यादव जी हैं, मगर अगल का पीढ़ी ढूंढ के देखिए। ठीक बात बोल रहे हैं बनते जी। हाँ, हम लोग आप शूद्र हैं, शूद्र हाँ। हैं। अब हम नियो आप ही में से अब जात बोले तो जब बता पूरा दीजिए। बहुजन पूरा सबसे बड़ा आप हो जात गया। तो बता दीजिए बेसर। ओहो। काहे नहीं, अच्छा आप काहे खेलवा नहीं पर बता आए रहे हैं। हैं? अरे हम नहीं, जतवा दलित पर हैं, हम दलित हैं। अरे दलितों में आप पूछते हैं सोहरा के कि दलित में कौन आप जात? पता लगा लीजिए, आप तो अनेक अनेक पता कर लेते हैं। अच्छा। पता कर लीजिए, आपसे नहीं पता पड़ेगा तब हम बता देंगे। एक मौका दिए हैं, अगली बार पूछेगा तो बता देंगे। अच्छा, खेला पे कंसंट्रेट करते हैं। खेला पे आइए। हाँ। इसलिए दिए हैं ना कि आप सीख रहे हैं बढ़िया से। हाँ ना, तो कुछ आपको होमवर्क दिया जाए कि नहीं दिया बिल्कुल जाए? देना चाहिए। तो होमवर्क दिए कि आप हमारा जात पता लगाइए। हाँ। ठीक है? ठीक है। हमको पता है ना आपका जात जी। हाँ। तब हम आपसे ज्यादा जानते हैं। सुनिए मेरी बात। तो बड़े ना है जी आप। हाँ, हाँ, ढेर सुनो। में जात पूछे हैं घड़े घड़े अरे, जाके। हम तो देखिए पता कर लेते हैं कि कौन जाते हैं। सुनिए मेरी बात। देखिए ललन सिंह कल का बयान कुछ दिन पहले क्या आया था कि मोदी जी 10 साल में क्या किए हैं, नौकरी दिए हैं का। और जो मीडिया खबर चलाता है मोदी खिलाफ, उसके खिलाफ ईडी सीबीआई वाला भेज देता है, कहता है अब खबर नहीं चला हमारे खिलाफ, चलाएगा तो अंदर कर देंगे। तो ललन सिंह सुने हैं कि बीमार हैं। आज एक ललन सिंह के करीबी से बात हो रही थी, बोले कि पेटकुनिये पड़ गए हैं। अच्छा, तो ऐसे ना हाँ वह पेटकुनिये टेंशन में है, वो राजद में चल जाएंगे पक्का वो बोले हैं, सूत्र है। सूत्र है। अरे राजद देखिए, आप लोग को नहीं पता बता, नीतीश कुमार इधर उधर काहे हुए? नीतीश कुमार की पार्टी का आदमी ही नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने लगते हैं। पहले आरसीपी सिंह तोड़ रहे थे भाजपा के साथ मिलके, तो बचने के लिए राजद की छत्र छाया में आए नीतीश कुमार। अब ललन सिंह जब तोड़ने लगे राजद के लिए, तो बचने के लिए भाजपा की छत्र छाया में आ गए हैं। तो नीतीश कुमार की वो हालत हो गई। कल एगो फिल्म देख रहे थे आप। हाँ देखते हैं फिल्म। हाँ, क्या था, हसीन दिलरुबा की कोई नाम था, तापसी पन्नू का। हाँ। उसमें एक लड़की की शादी, तापसी पन्नू की शादी एक लड़का से होती है इंजीनियर से, लेकिन अफेयर चलता है किसी और से, उसका देवर से। फिर अब देवर से ब्रेकअप हो जाता है, फिर पति की तरफ चल जाती है। इस बीच बहुत बड़ा खेल होता है। वो फिल्म देखिए पता, नीतीश कुमार की वही हालत होगी, कभी अन्य कभी अन्य कभी अन्य कभी अन्य हो। अरे ये मोबाइलवा है जी, ऐसे यादव जी कैसे समझ में आवे? यादव जी कैसे? नहीं तो यादव जी के बुद्धि घुटना में रहेगा, ऐसे ना समझ में आवा। ओपी राजभर से पूछिए, हम नहीं बोले। नहीं, कौची ओम कहना? प्रकाश राजभर बोले हैं। कौची बोले हैं? कि 12 बजे के बाद यादव का दिमाग खुलता है। तो का हो गया अगर 12 बजे खुलता है तो एकरा में क्या दिक्कत है? हाँ, सुनिए। कितना के तो 12 बजे दिन रात दोनों में नहीं खुलता है। इन्हें सुनिए, नीतीश कुमार 2 सिम वाला मोबाइल हुए हैं, एगो एयरटेल है एगो जियो है। तो जने नेटवर्क को धरता है उन्हें चल जाते हैं। जैसे बीजेपी देने टावर धर रहा है तो बीजेपी देने चल जाते हैं, राजद देने टावर धर रहा है तो राजद देने चल जाते हैं। जने ज्यादा वाईफाई चलता है, जने हाई स्पीड 5G धरता है उन्हें चल जाते हैं। वह नीतीश कुमार की हालत होगी। इस बार ऐसा लग रहा है कि टावर उनका नीलाम हो जाएगा। अब तो तेजस्वी बोले हैं कि टावरे उखाड़ देंगे। उखाड़ देंगे। हाँ, चलिए फिर भी जतवा बता दीजिए एक बार। तो अबरी टास्क दिए, होमवर्क करके आइए। अबरी नहीं पता कर पाइएगा हाँ, तो हार पता मानिएगा, कहेगा माफ कीजिए हमसे नहीं हुआ। हाँ। उसके बाद हम बताएंगे। ठीक है। बाकी आप वेद सर के साथ एक्सपोज मीडिया देख रहे थे, मेरे हाथ में द एक्टिविस्ट का भी माइक है। और सर से बस इतना जानना था कि जात क्या है। सर नहीं बताया, हमको कौन होमवर्क जात मिला है, कौन जात है। ये बड़ा फेमस हुआ है कि वेद सर जब नहीं कुछ समझ में आता तो लास्ट में सोहरा के पूछते हैं कौन जात है। अरे अभी सीखिए ना, फील्ड में अनुभव होगा तो मजा आएगा। मजा आएगा हम ना। काम एंजॉय के साथ करते हैं, एंजॉय कीजिएगा, मजा आएगा। जब आप जाते हैं लोगों के पास और जाके टाइट होकर पूछेगा इस वक्त मैं यहाँ खड़ा हूँ, इन लोगों से जानेंगे कि इस बार किसी वोट, वो हड़क जाएगा। आप दलित के पास जाएगा जिसके पास कोई माइक लेकर नहीं गया आज तक, वो देखेगा, बहुत अरे लॉजिकल बात आप हाँ, कर रहे हैं। वो देखेगा अरे बाप ये कोट पेट पहन के जूता मोजा पहन के कौन आ गया, अरे बप्पा हो बप्पा, और माइक लेके आ गया। वो डर वो करता है कहीं फॉरवर्ड तो नहीं है, तक अगर समझ लिया फॉरवर्ड कर देगा भाजपा भाजपा, और वह टीवी में दिखाता है। हम जाते हैं तो कहते हैं कि चचा कौन जात, कहते कि तो हमरे भाषा बोला है, तो हमरे आदमी लगा है, तक कहा है लालू जी लालू जी लालू जी। वही आदमी आप चल जाइए सूट बूट पहन के, इस वक्त खड़ा है यहाँ पर, यहाँ पूछेंगे लोग तो डर जाता है कि अरे बाबू है सब तो नहीं, बाबू साहब बाबू साहब कहा बाबू बाबू साहब मने बाबू साहब मैंने पूछिए न
कि अरे बिहार का बुर्ज खलीफा यादव है, उसको बाबू साहब नहीं कहते हैं, हाँ। जगताप बाबू और लालू जी। लालू यादव को क्या बोलते हैं? लालू जी। और जगताप जी नहीं है, जगताप बाबू है। चलिए, बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं आप लास्ट में। बॉस के है लालू यादव, लेकिन लालू जी बोलेगा। और छोटका के है वो बॉसों ने है, वो छोटका है जगता, उसको बोलता है जगता बाबू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब वही लाइन लेंथ लेना पड़ेगा तेजस्वी यादव को, बिल्कुल। कि जो लालू यादव जो बोले थे हाजीपुर में एगो केस हो गया, सामाजिक न्याय की बात बोल रहे थे, वही न्याय पे उसी लाइन लेंथ पे अगर लालू जी लड़ेंगे चुनाव, तेजस्वी, ए टू जेड फे टू जेड से कुछ नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बेस सर। बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे थे, मेरा नाम विकास राज है। जल्द ही अपने होमवर्क को पूरा करके फिर से मिलेंगे बेस सर के साथ इनके जात को पता करने के बाद। धन्यवाद।